नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। श्री साईं इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी की होनहार छात्रा नायला उबैद ने 2024 में कक्षा 10 की परीक्षा में जिले में पहला एवं प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया था तथा 2026 की इंटर की परीक्षा में 7वां स्थान लाकर सबको गौरवान्वित किया था। और अब इस होनहार छात्रा ने नीट की परीक्षा में सम्मानित होकर 720 में 612 अंक प्राप्त करके देश में 6832वीं रैंक लाकर विद्यालय, माता पिता, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन किया है। नायला उबैद ने बताया कि डॉक्टर बनकर वे सभी की पूरी निष्ठा व लगन से सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से 8 घंटे की पढ़ाई करती थी एवं नीट परीक्षा की तैयारी के लिए वे ऑनलाइन कोचिंग करती थी। इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता एवं श्री साईं इंटर कॉलेज जैतपुर के प्रबंधक DK वर्मा को दिया है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, मैनेजर सर को, प्रिंसिपल सर को, इन सभी को देना चाहूँगी। रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? तो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कहाँ से की आपने? और आपके गुरुओं का, आपके अध्यापकों का क्या कुछ प्रेरणा रही है आपके प्रति? हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मैंने श्री साईं इंटर कॉलेज जैतपुर और इसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। मेरे टीचर्स ने पूरा सपोर्ट दिया इस पूरी जर्नी में, बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की। इसकी वजह से ये सफलता पॉसिबल हो पाई। परीक्षा के दिन आपका अनुभव क्या रहा और आज जब रिजल्ट आया तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? परीक्षा के दिन का अनुभव ठीक ही था। इस बार की परीक्षा थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी पिछले वर्षों के मुकाबले में, तो इसलिए परीक्षा देकर जब आए थे तो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था कि उतने अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। लेकिन फिर जब बाकी बच्चों के मार्क्स के बारे में सुना कि सभी के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगा कि सभी के मार्क्स कम आए, सिर्फ मेरे ही। तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फिर रिजल्ट देखकर तो बहुत खुशी हुई। आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? किस मेडिकल कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहेंगे? अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में तो नहीं डिसाइड किया है, जो काउंसलिंग के टाइम पर डिसाइड होगा। और फैमिली में सब लोग तो बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे आप चिकित्सक बनने जा रही हैं और डॉक्टर के पेशे को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो किस तरह से आप लोगों की सेवा करेंगी? मैं पॉसिबल वे से जितना मुझसे हो सकेगा मैं लोगों की सेवा करूँगी। क्या हाई स्कूल और इंटर में भी आपका मेरिट में नाम था क्या? जी, हाई स्कूल में मेरी यूपी में 5th रैंक थी और डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक थी। नायला, जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो नीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ाई करनी है, आपको एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक दिन भी पढ़ाई मिस करेंगे तो आपके आगे आने वाले 2-3 दिन उसको फोकस को मेंटेन करने में आपके आगे आने वाले दिन भी उसमें लग जाएंगे और इससे आपका टाइम और वेस्ट होगा। तो आप डेली पढ़ाई करें और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितने टॉपिक्स पढ़ाए उनको रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। स्कूल से जाने के बाद कितने घंटे पढ़ाई आप घर पर करते थे? दिन में 6 से 7। स्कूल से जाने के बाद 6 से 7 घंटे। देखा जाता है कि आज के युवा ज़्यादातर अपनी जो लाइफ है वो मोबाइल की रीलों में व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने नीट यूजी की परीक्षा पास की है, ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोबाइल का यूज़ अच्छे कामों में भी हो सकता है और रील्स वगैरह जैसे डिस्ट्रैक्शंस, इनमें भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि फ़ोन को अच्छे कामों में यूज़ करें। रील्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट मत करें, सारी रियलिटी नहीं होती है। तो जितना कम से कम उसमें टाइम स्पेंड करें फ़ोन के साथ, वो टाइम कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। आपने जहाँ से परीक्षा पास की उस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पूरी जर्नी में बहुत
बहुत सपोर्ट किया है। मैनेजर सर ने इतनी हौसला अफजाई की है, जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। तो बहुत अच्छा स्कूल है ये। किस स्कूल से आपने हाई स्कूल इंटर किया है? श्री साई इंटर कॉलेज सैदपुर कैंपस वाराणसी। अच्छा, क्या आपने इस परीक्षा को पास करने के लिए किसी कोचिंग को भी आपने ज्वाइन किया था क्या? जी, ऑनलाइन सर, आपके यहाँ से जो बच्ची इसका सिलेक्शन हुआ है मेडिकल में, इसकी रैंक कौन थी और इसका नाम क्या है, ये बताएं। सर, बच्चे का नाम है नाइला उबैद और यही जयपुर कस्बे की रहने वाली है। और नाइला उबैद ने नीट यूजी एग्जाम 2026 में 612 मार्क्स पाए हैं और बच्चे की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 6832 है। अच्छा, ये इसकी जो है हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा दीक्षा क्या आपके ही विद्यालय में हुई है? ये बच्ची सर श्री साई इंटर कॉलेज जयपुर में कक्षा 9 में बच्ची ने प्रवेश लिया था। कक्षा 10 की परीक्षा में बच्ची का यूपी में 5वां स्थान रहा था और जिले में प्रथम स्थान रहा था। इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में बच्ची का यूपी में कोई स्थान नहीं है, जिले में 7वां स्थान है। और इधर जो नीट यूजी परीक्षा 2026 है उसमें इसका बच्ची का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। पूर्ण। अच्छा, ये जो बिटिया है इसने जो है नीट में सफलता हासिल की और ऑल इंडिया में अच्छी रैंक भी इसकी आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मेडिकल की खास करके बाराबंकी की ये इस बच्चे ने हिस्ट्री क्रिएट किया कि इंटर के साथ साथ नीट यूजी जैसी इतनी बड़ी परीक्षा में पहली बार में बिना किसी कोचिंग के स्कूल की बदौलत बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया है। बच्ची और उनके माता पिता तथा कस्बा वासियों समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों का सर एक ड्यूटी है, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बच्चों के साथ जो बन पाता है अधिकतम मेहनत करते हैं, समय समय पर बच्चों का मोटिवेशन करते हैं और जय नीट फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं, उसके टेस्ट हम लोग कराते रहते हैं। बच्चे होनहार हैं, बच्चे अपनी मेहनत के बदौलत इस मुकाम तक पहुंचते हैं और हम लोग एक सहारा बने रहते हैं। अब विद्यालय की पूंजी और खास करके हमारी पूंजी है बच्चे हैं। इनकी जब प्रतिभा को हम लोग देखते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं, तो सर हमारे पास शब्द नहीं जो हम बयां कर सकें। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे सभी गुरुजन, हमारे सभी साथी, जनपद के सभी साथी, जिले के सभी सहयोगी, संपूर्ण शिक्षक जगत आप बहुत उत्साहित हैं। सभी ने बधाई दिया है, सुबह से सभी के फोन आ रहे हैं और बच्ची भी बहुत उत्साहित है। और मैं भविष्य में आपसे कहना चाहूंगा, ये होनहार बच्ची है और ये मेडिकल कर लेने के बाद इस बच्ची का IAS पे निकलेगा, सिविल सर्विसेज से बच्ची निकालेगी और कहीं जा करके अच्छी ऑफिसर बनेगी। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खासतौर से जब बच्चे अपने कामयाब होते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी वालिदैन को ही होती है, पेरेंट्स को। हमारी बेटी ने नाइला उबैद ने जैसा जो परफॉर्म किया है और रिजल्ट आया है, खासतौर से ऑल इंडिया जो रैंक इन्होंने हासिल की है वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2026 ही में इन्होंने इंटर का इम्तिहान दिया है, इनको टाइम भी नहीं मिला तैयारी करने के और 7 महीनों में इसी साल नीट भी क्रैक किया, वो भी अच्छी रैंक के साथ में किया। तो इससे बढ़ के खुशी और वालिदैन की भी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि आपकी बेटी आपके घर पर रहती थी, किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और आप लोगों के क्या उसमें सहयोग रहता था? देखिए, फुल सपोर्ट रहा है हम लोग का। उनकी अम्मी का भी, हमारा भी, किसी चीज़ की कभी तालीम के लिए, शिक्षा के लिए कमी नहीं होनी थी। किसी भी चीज़ की तो थाने के पास आ गए। और नाइला उबैद बहुत डेडिकेटेड और बहुत समझदार तालिबा रही है। अच्छा, तो इधर जो रोड टिकरा वो भूमि है, पूरा फोकस होके जो कुछ भी इन्होंने पढ़ा उस तरफ आइए, बस रोड पे बोर्ड लगा है गैस एजेंसी के तुरंत फोकस होकर के और बेसिक जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करते हुए इन्होंने पढ़ाई की। इसी का नतीजा है कि जो भी इन्होंने अच्छे नंबर लाए नीट में, इसी का नतीजा है कि उनका डेडिकेशन और मेहनत के साथ ये उसी का नतीजा कि कम वक्त में इन्होंने बेहतरीन तैयारी की।
आपकी बेटी ने यूजी नीट परीक्षा पास की है। आजकल के युवा देखा जाता है कि मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, रील खसकाने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में किस तरीके का संदेश आपकी तरफ से इन युवाओं के लिए जाना चाहिए? देखिए, मैं भी बेसिकली चूँकि एक टीचर हूँ और बच्चों से मेरा सामना रहता है क्लासरूम में डेली ही, तो मेरा भी फोकस रहता है और बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि बेटा देखिए, फालतू की चीज़ों में अपने माइंड उसमें बहुत ज़्यादा मत लगाइए। खासतौर से आजकल के ज़माने में मोबाइल आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे मोबाइल में अपना टाइम जो है किल करते हैं। सिर्फ टाइम ही उनका किल नहीं होता है, उनका जो कैरियर है वो अपना कैरियर उसको किल करते हैं और डैमेज करते हैं उसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि आप मोबाइल के जो अच्छे यूज है उसके लिए आप कीजिए, पढ़ाई के लिए कीजिए। बहुत सारे जो पॉजिटिव वे में आप कर सकते हैं मोबाइल को, आप उसको यूज़ कीजिए और उससे कुछ सीखिए, और उसके जो मंफी पहलू हैं, नेगेटिव हैं, उसमें ऊपर काम कीजिए और बहुत कुछ सीखा जा सकता है मोबाइल से। और जो बच्चे करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। मोबाइल को एज अ टीचर